हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेहान और आप देख रहे हैं अनफोल्डिंग विद रेहान पॉडकास्ट का फर्स्ट एपिसोड। आज हम उस चीज के बारे में बात करेंगे हर किसी को चुपचाप से परेशान करती होगी, ओवर थिंकिंग यानी ज्यादा सोचना। क्या आपने कभी फील किया है कि आप रात को सोते वक्त भी आपका दिमाग चलता रहता है, या फिर आप रात को सोने के वक्त आपका दिमाग चलता रहता है? छोटी छोटी बातों पे आपका दिमाग बहुत ज्यादा सोचने लगता है, या आपको दिन भर आपको थकान लगी रहती है? तो ये एपिसोड आपके लिए। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे ओवर थिंकिंग क्यों होती है, ओवर थिंकिंग क्या होती है, ओवर थिंकिंग के मेन रीजन क्या है, ओवर थिंकिंग से हमें क्या नुकसान होता है, ओवर थिंकिंग को कम कैसे करें। ओवर थिंकिंग क्या होती है? ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कि किसी पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचना, और फ्यूचर के बारे में सोचते सोचते सबसे बुरे से बुरे रिजल्ट के बारे में सोचना। पास्ट की कुछ ऐसी बातें जिस बात के बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं, क्या मैंने वो सही कहा, या क्या मैंने वो गलत तो नहीं कह दिया। एग्जाम्पल के तौर पर आप आपके दोस्त से मिलकर आए हैं और आपने कोई बात की, और आप जब वापस घर के तरफ बढ़ रहे हैं, तब आप पूरे रास्ते यही सोच रहे हैं, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, क्या वो बुरा तो नहीं मान जाएगा। ऐसी चीजों के बारे में सोचने का मतलब ओवर थिंकिंग होता है। ओवर थिंकिंग क्यों होती है? ओवर थिंकिंग होने के मेन रीजन है, अब अभी के सोशल मीडिया के जमाने में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। हम हमारी लाइफ में सोशल मीडिया और न्यूज़ के कारण हमें नेगेटिव थॉट्स एंड ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलने के कारण हम सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचने लगते हैं। और अभी का ज़माना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम बुरे से बुरे रिजल्ट के बारे में सोचना चाहते हैं, क्योंकि बुरे से बुरे रिजल्ट में ही हमें लगता है कि हमारा रिजल्ट सबसे बुरे से बुरा ही आ रहा है। बट ऐसी बात नहीं होती। आप अभी अपना काम करते रहो तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। ओवर थिंकिंग होने का मेन रीजन क्या है? ओवर थिंकिंग के कारण आपको क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं? ओवर थिंकिंग में आपको स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, या एंजाइटी हो सकती है। ये तो हुई मेंटल चीज। और आपको फिजिकली आपको थकान हो सकती है, आप पूरा दिन स्ट्रेस रह सकते हो, एंड मेन आपको हार्ट अटैक का भी चांसेस इसमें होता है। और थिंकिंग को कम करने के रीजंस बहुत सारे हैं, बट उसमें से मुझे जो पसंद है वो एक बात करेंगे आगे के वीडियो में। ओवर थिंकिंग को कम करने का पहला कारण, ओवर थिंकिंग कम करने के कुछ स्टेप्स हैं। जैसे कि पहला स्टेप, ओवर थिंकिंग को कम कैसे करें? आपको पता कैसे चलेगा कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं या आप ओवर थिंकिंग के लूप में फंस चुके हैं? तो ओवर थिंकिंग, आप हमेशा आप रात में भी सोचते रहते हो, या फिर पूरा दिन आपको थकान और स्ट्रेस लगता है, और आप छोटी से छोटी चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा और बुरे से बुरा रिजल्ट सोचने लगते हो, आपको सोचते रहते हो। ये कुछ रीजन है, जो लक्षण है, जो आपको ओवर थिंकिंग के लूप के अंदर फंसा रखता है। ओवर थिंकिंग को कम करने के रीजन, ओवर थिंकिंग को कम कैसे करें? ओवर थिंकिंग कम करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। जैसे कि आप जो जिस बारे में सोच रहे हो उसको एक नोट में राइट कर दो। आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, उसको नोटबुक में उतार दो कि मैं किस टॉपिक के बारे में सोच रहा हूँ, मैं उसमें क्या सोच रहा हूँ, सबसे बुरा से बुरा रिजल्ट इसमें क्या हो सकता है। यह लिखने से आपकी ओवर थिंकिंग थोड़ी कम हो सकती है। ओवर थिंकिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमेशा आती रहती है, बट वो हमेशा से ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज है जो हर रोज हो सकती है, बट हम उसे खत्म तो नहीं कर सकते, बट उसे कम जरूर कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग को कम करने का दूसरा एक ये भी रीजन है कि ओवर थिंकिंग से आप
ओवर थिंकिंग को कम करने का दूसरा स्टेप या कोई दूसरा चीज बोल सकते हैं तो वो है, ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए आप गहरी और आराम से सांस लें या फिर व्यायाम करें। व्यायाम करने से आपको अपने अंदर थोड़ा सम्मान, रिस्पेक्ट होगी और आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप थोड़ा स्ट्रेस फ्री फील करेंगे। ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए तीसरे स्टेप ये भी हो सकता है कि आप तो ये सारी चीजें हैं जिससे आप ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं और ओवर थिंकिंग के बारे में समझ सकते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।